हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, जो आपका जैव अणु चैप्टर है, कक्षा 12 का जैव अणु, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड के बारे में। ये डाइसैकेराइड क्या होते हैं और कितने तरह के डाइसैकेराइड जिनको हमको पढ़ना है कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, उसके हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके गुणों के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं डाइसैकेराइड्स? ठीक है, अंग्रेजी में भी इनको हम डाइसैकेराइड लिख रहे हैं। अब तो डाइसैकेराइड है भाई, डाइसैकेराइड। हम इसे क्यों कहते हैं डाइसैकेराइड? हम डाइसैकेराइड को डाइसैकेराइड क्यों कहते हैं? जो डाइसैकेराइड होते हैं, अगर इनका क्या किया जाता है, अगर इनका किया जाता है जल अपघटन, इनका किया जाता है जल अपघटन, तो आपको मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। किसके? मोनोसैकेराइड के। डाइसैकेराइड का जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु प्राप्त होते हैं? दो अणु प्राप्त। इसका मतलब दो अणु प्राप्त हुए, दो का मतलब डाई। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम डाइसैकेराइड बोलेंगे, उनका अगर हम लोग जल अपघटन करेंगे तो मोनोसैकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, तभी उनको हम लोग बोलते हैं ये क्या है? डाइसैकेराइड है। अब इसके एग्जाम्पल जो हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, वो एग्जाम्पल आपका बताइए क्या है? वो आपका है सुक्रोज। हमको यहाँ पर किसकी बात करनी है? हमको यहाँ पर सुक्रोज की बात करनी है। सुक्रोज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। दूसरा हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है भाई माल्टोज के बारे में। किसके बारे में? माल्टोज के बारे में जान लेना है कि माल्टोज क्या है। ठीक है, और तीसरा हम लोगों को जो यहाँ पर पढ़ना है वो कौन है? वो लैक्टोज है। तो हम लोग को यहाँ पर लैक्टोज के बारे में भी जानना है। अब सुक्रोज, सुक्रोज को आप कहते हो केन शुगर, गन्ने की शर्करा। इसको आप बोलते हो केन शुगर। ये गन्ने की क्या है? शर्करा है। माल्टोज को बोला जाता है माल्ट शुगर। ये माल्ट की शर्करा होती है, माल्ट शुगर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। और दूसरा है आपका लैक्टोज। इसको आप क्या बोलते हो? दुग्ध शर्करा, यानी कि इसको बोलते हैं आप मिल्क शुगर। इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। तो डाइसैकेराइड में हमको पढ़ने के हैं सुक्रोज के बारे में, माल्टोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में। सुक्रोज आपका केन शुगर है, माल्टोज आपका माल्ट शुगर है, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है। और जो चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, इन तीनों का जो फार्मूला होता है वही होता है जो मतलब C12H22, वो क्या होता है? 11। तीनों का फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। तीनों का फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। और जो हम लोग सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज की बात कर रहे हैं, ये प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये डाइसैकेराइड्स है। सुक्रोज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टोज तो है ही, है ना। लैक्टोज भी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुग्ध में पाई जाने वाली शर्करा है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सुक्रोज होता है किससे मिलके बना होता है? कैसे पता चले? जब करेंगे जल अपघटन, तो आप करते हो सुक्रोज का जल अपघटन। देखिए, तो हमने ले लिया सुक्रोज, जिसको आप केन शुगर या गन्ने की शर्करा बोलते हो। इसका क्या किया जाएगा? जल अपघटन। इसका क्या किया जाएगा? जल अपघटन, यानी कि आप इसको क्या दे देंगे? वाटर दे देंगे, जिसका फॉर्मूला H2O है, और साथ में थोड़ा सा अम्ल मिला देंगे। तो ये सुक्रोज होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है? टूट जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। दो मोनोसैकेराइड आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और जो माल्टोज आपका है, जो माल्टोज आपका है, माल्टोज का आप कर देंगे जल अपघटन, यानी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। H2O देंगे और क्या देंगे? HCl इसको दे देंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होंगे। आपको ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होंगे। अगर आप लैक्टोज, अगर आप लैक्टोज लेते हो, लैक्टोज, लैक्टोज का भी क्या कर दिया जाएगा? जल अपघटन। H2O के साथ थोड़ा सा एसिड, तो क्या हो जाएगा? तो लैक्टोज का जल अपघटन करने पर आपको याद रखना है
कि एक गैलेक्टोज मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। एक गैलेक्टोज मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। भाई सुक्रोज का हमने जल अपघटन किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, माल्टोज का किया तो ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी दोनों ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। लैक्टोज का किया तो एक गैलेक्टोज मिलता है, एक क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अगर हम लोग इन डाइसैकराइड की थोड़ी सी विशेषता की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें, तो इसमें पहली जो विशेषता है इनकी, ध्यान देना कि ये जो डाइसैकराइड होते हैं ये जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं, ये जल में विलेय है। इनको आप जल में घोलेंगे तो घुल जाएंगे, जैसे चीनी है, सुक्रोज यानी पानी में घोलने पे क्या होती है, घुल जाती है। और इनको देखेंगे तो कैसे, किस रंग के दिखाई देते हैं आपको, सफेद रंग के। तो सफेद रंग के होते हैं, साथ साथ कैसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्रिस्टल की तरह आपको दिखाई देते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, डाइसैकराइड जो होते हैं भाई, ये स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, मीठा मीठा स्वाद होता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा, है ना। आपको बताया गया था, यानी जो शर्कराएं होती हैं स्वाद में मीठी होती हैं, तो आपके डाइसैकराइड भी क्या कहलाते हैं, शर्करा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो डाइसैकराइड है इसको हम लोग कौन रिड्यूसिंग है, कौन क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, एक बार जरा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं। अगर हम लोग इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, डाइसैकराइड को, डाइसैकराइड को डाइसैकराइड को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो ये डाइसैकराइड आपका दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को बोलेंगे अपचायी शर्करा, एक को बोलेंगे अनपचायी शर्करा। तो हमने पहले इसको कह दिया कि कौन सा प्रकार, अपचायी शर्करा। मैंने इसको बोला अपचायी शर्करा, अपचायी शर्करा। दूसरे को क्या बोला गया, अनपचायी शर्करा। इसको बोलेंगे अनपचायी शर्करा, अनपचायी बोलेंगे, अपचायी क्या, अनपचायी शर्करा है। ठीक है, और आप अपचायी शर्करा को क्या कहते हो, इसको कहते हो अंग्रेजी में रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहते हो, इसको बोलते हो आप रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो किसी को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, ऐसी शुगर। अनपचायी शर्करा को बोलेंगे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी जो दूसरे को रिड्यूस ना कर पाए उसको आप बोलोगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। अनपचायी शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब डाइसैकराइड में कौन अपचायी शर्करा है, कौन किसी आक्सीकारक को क्या करेगा, अपचयित कर देगा, कौन नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो आपका जो माल्टोज है, कौन है, माल्टोज। माल्टोज आपका अपचायी शर्करा है, यानी रिड्यूसिंग शुगर है। आपका जो लैक्टोज है, जिसे दुग्ध शर्करा कह रहे हो आप, ये भी क्या होता है, अपचायी शर्करा होती है। लेकिन आपका जो सुक्रोज है, ये बात आपको एकदम से याद रख लेनी है, आपका जो सुक्रोज है, जो केन शुगर है, जो गन्ने की शर्करा है, ये क्या होती है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये अनपचायी शर्करा होती है। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं माल्टोज और लैक्टोज की, माल्टोज और लैक्टोज की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये टॉलेन अभिकर्मक का, है ना, फेहलिंग विलयन का, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन कर देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अपचायी शर्करा, इसलिए इनको कहते हैं अपचायी शर्करा। लेकिन सुक्रोज आपका जो होता है, ये टॉलेन विलयन का, फेहलिंग विलयन का, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं कर पाता है, इसलिए आप इसको बोलते हो कि अनपचायी शर्करा है। क्लियर है, चलिए इतनी बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं, एक नोट करके हम लोग जान लेते हैं, नोट, नोट क्या नोट में हमको बताना चाह रहे थे हम, आपको यही बताना चाह रहा हूं मैं कि आपका जो अपचायी और अनपचायी शर्करा क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया माल्टोज लैक्टोज अपचायी है, सुक्रोज आपका अनपचायी है। तो क्यों बोलेंगे इसको अपचायी और क्यों बोलेंगे इसको अनपचायी, इसके लिए मैंने नोट बताया। ठीक, क्या बताया भाई, अगर हम कह सकते हैं कि ऐसी शर्करा, है ना, ऐसी शर्करा, ऐसी शर्करा जो जो टालन अभिकर्मक, आपको इनके नाम याद रखने हैं, जो टालन अभिकर्मक
फेलिंग विलयन। कौन सा विलयन? फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन। और कौन सा है तीसरा? बेनेडिक्ट विलयन। इनको आप तीनों को याद रखेंगे, बेनेडिक्ट विलयन, बेनेडिक्ट विलयन, है ना। तो हमने कहा ऐसी शर्करा जो टालन अभिकर्मक फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन कर देती है, का अपचयन कर देती है, कर देती है। क्या कहलाती है? अपचायी शर्करा कहलाती है ना। क्या बोली जाएगी भाई? अपचायी शर्करा कहलाती है। इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अपचायी शर्करा को क्या बोलते हो आप? रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूस कर दी इसने, रिड्यूसिंग शुगर अपचायी शर्करा कहलाती है। ठीक है, समझ आया ना। तो अभी हमने आपको बताया कि आपके जो लैक्टोज है, आपका जो लैक्टोज है जिसे आप मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा कहते हो, ये टॉलेन को, फेलिंग को, बेनेडिक्ट विलयन को अपचयित कर देगी, इसलिए इसको बोलेंगे अपचायी शर्करा। दूसरा आपका कौन है इसमें भाई? दूसरा आपका है माल्टोज। माल्टोज भी क्या होता है? अपचायी शर्करा। ये भी टॉलेन, फेलिंग विलयन को अपचयित कर देगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो नहीं कर पाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अनपचायी। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ऐसी शर्करा, ऐसी शर्करा जो टालन अभिकर्मक, जो टालन अभिकर्मक आपका फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन। और तीसरा बताइए, तीसरा क्या है? तीसरा आपका बेनेडिक्ट विलयन। कौन है? बेनेडिक्ट विलयन। तीसरा कौन है भाई? बेनेडिक्ट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका बेनेडिक्ट विलयन। मिटने, चलो छोड़ो, नहीं मिटा, नहीं मिटाएंगे इसको। चलिए, लोग क्या बात कर रहे थे? ऐसी शर्करा जो टालन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन तथा तथा बेनेडिक्ट विलयन। तीसरा कौन है? बेनेडिक्ट विलयन तथा बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं कर पाती, का अपचयन नहीं कर पाती या नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है, अनपचायी शर्करा कहलाती है, अनपचायी शर्करा कहलाती है, अनपचायी शर्करा कहलाती है। इसमें आपको एग्जाम्पल बस एक ही आपको याद रखना है। कौन है वो? वो आपका है सुक्रोज। वो कौन है? सुक्रोज। वो कौन है भाई? सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज आपकी जो होती है ये क्या है? अनपचायी शर्करा है, यानी कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको आपको याद रखना है। सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनपचायी शर्करा है, क्योंकि ये टॉलेन का, फेलिंग का, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं कर पाती है, इसलिए इसको बोलेंगे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनपचायी शर्करा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। क्या हमने बताया आपको? ये डाइसैकेराइड क्या है? तो डाइसैकेराइड आपका ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इनके एग्जाम्पल जो आपको पढ़ने हैं, ये क्या है? सुक्रोज है, आपका यहाँ पर माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर, है ना। माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर, और लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। और तीनों का फार्मूला C12H2211 है, सेम है। और मैंने कहा सुक्रोज का आप करोगे जल अपघटन, यानी H2O के साथ आपने क्या दे दिया? HCl। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है? टूट जाता है। आपका जो माल्टोज है इसका करेंगे जल अपघटन H2 और HCl के साथ, तो मिलेगा ग्लूकोज के 2 अणु। और अगर आप लैक्टोज का करते हो H2 और HCl के साथ,
तो क्या देगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज देगा। और ये जो डाइसैकेराइड होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जल में विलेय होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में विलेय होते हैं। और ये सफेद रंग की क्रिस्टलीट होते हैं, यानी इनका कलर कैसा होता है, इनका कलर व्हाइट है। और साथ साथ ये क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। और स्वाद कैसा होता है, मीठा, यानी कि क्या होते हैं ये, है ना, इनका स्वीट टेस्ट होता है। कैसा इनका टेस्ट होता है, इनका स्वीट टेस्ट होता है। स्वाद में क्या होते हैं, ये मीठे होते हैं। ठीक है। अब डाइसैकेराइड को मैंने बोला ये अपचाई और अनपचाई दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना, दो तरह के शर्कराएं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। और जो आपका जो माल्टोज है और लैक्टोज है ये क्या है, अपचाई शर्करा है। और आपका अकेला सुक्रोज कौन है, ये अनपचाई शर्करा है। और देखिए मैंने नोट पे क्या बताया आपको, ऐसी शर्करा जो टालन अभिकर्मक फेलिंग विलयन बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन कर देती है, अपचाई शर्करा कहलाती है। इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। आपका लैक्टोज माल्टोज दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और दूसरी ऐसी शर्करा दो शुगर जो क्या कर सके, जो टालन अभिकर्मक का, फेलिंग विलयन का और बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं करती है, कर ही नहीं पाती है, अनपचाई यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनपचाई शर्करा कहलाती है। इकलौता एग्जाम्पल आपका यहाँ पर क्या है, सुक्रोज है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वहां पर हम लोग अलग से पढ़ेंगे केवल सुक्रोज के बारे में, माल्टोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में। थैंक यू।